उपदेश अमृत कहा जाता है। किताब तो सुनी होगी आप लोगों ने, नाम नहीं, उपदेश अमृत पढ़ी भी होगी। सो आई एम डिस्कसिंग दैट। सो ये किताब रूपा गोस्वामी ने लिखी है, उपदेश अमृत। और इस किताब में केवल 11 श्लोक हैं, दैट्स ऑल। और इसी से पता लग रहा है कि ये सारे शास्त्रों का सार है, क्योंकि सार छोट कम ही होता है नहीं। अगर सार ही आपने एक इंसाइक्लोपीडिया बना दी तो वो सार ही क्या है। तो जस्ट सिर्फ 11 श्लोकों में रूपा गोस्वामी ने हमें समझाया है कि हमें करना क्या है, क्योंकि इतने सारे शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, पंचरात्र है, महाभारत है, रामायण है, क्या करें, प्रैक्टिकली क्या किया जाए। सो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, ओके, मैं इस किताब में आपको ये बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं पहले श्लोक में, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उद्रपत सवेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। सो वो लिख रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर सबसे पहले एक्चुअली प्रभुपाद इसका पॉपट शुरू कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, और एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन था कि इतने सारे लोग इतने सारे प्रायश्चित करते हैं, या जैसे हरिद्वार जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, या वृंदावन जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करने, या अनेक धाम जाते हैं, और उनका फायदा ही क्या इतने सारे धाम जाने का और इतना व्रत करने का, अगर वो अपनी इंद्रियां अपने वश में नहीं कर पा रहे। दैट्स वाज अ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोला कि बात तो ठीक है, क्योंकि अगर हाथी पानी में स्नान कर लेगा और स्नान करके फिर से अपने में मिट्टी डाल ले तो उसका फायदा ही क्या हुआ, व्हाट्स द पॉइंट। सो उसी प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं होती, चाहे वो व्रत करे, दान करे, तप करे, यज्ञ करे, मगर उसके व्रत, दान, तप और यज्ञ का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियां वश में नहीं है, क्योंकि वो फिर से पाप में लिप्त हो जाएगा, फिर से पाप कर लेगा। हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करके आया, सारे पाप खत्म हो गए, मगर क्योंकि इंद्रियां उसकी आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर से आके पाप करेगा। और क्या होगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चा, जैसे अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, छोटे बच्चे को डांट के बोल दो चुप, तो चुप हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, तो क्या वो शांत हो गया क्या? नहीं, वो आपकी डांट से चुप है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा फिर से शैतानी चालू, नहीं। सो अल्टीमेटली वो शैतान है, तो डांट फटक के आप उसको चुप करा सकते हो, मगर फिर से शैतानी हो जाएगी, वो अपने अंदर शैतान है वो बच्चा। उसी प्रकार जिसकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है, मन अपने वश में नहीं है, वो शैतानी रहता है। आप उसको धाम ले जाओ, व्रत करा लो, दान करा लो, पुण्य करा लो, थोड़े टाइम अच्छा काम करेगा, मगर जैसे ही उसको फ्री छोड़ोगे वैसे ही वो शैतानी करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका आउट ऑफ कंट्रोल है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर से पाप में फंस जाएगा। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति पाप में फंस जाएंगे अगर उसकी इंद्रियां वश में नहीं है। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, ओके फाइन, कुछ भी करने से पहले अपनी इंद्रियां वश में करो। कुछ भी करने से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी पागल है और वो कोई भी अच्छा काम कर दे तो उसको कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अगर पागल खाने में कोई पागल बहुत अच्छा काम कर दे तो उसको प्रेस करोगे? प्रेस नहीं करोगे, वो अल्टीमेटली तो ही इज मैड। तो उसी प्रकार अगर हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियां कंट्रोल में करनी है, अपने आप को इस पागलपन से दूर करना है, उसके बाद बाकी सारी चीजों का मतलब होगा। तो अगर हम भक्ति भी करेंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर हम भक्ति भी करेंगे
बिना अपनी इंद्रियों को वश में किए तो उसका भी पूरा फायदा नहीं आएगा। सो क्या करना है? इसलिए प्रैक्टिकल एडवाइस नंबर 1 क्या है? रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, वाचो वेगम मन स क्रोध वेगम, अपनी इंद्रियों को वश में लाने का प्रयास करो सबसे पहले, वरना आप चैंटिंग करोगे, मंदिर आओगे, जल्दी एडवांस नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी। एक 20 की स्पीड पे भी चला सकते हो, एक 100 की स्पीड पे भी चला सकते हो। 20 की स्पीड पे चलाओगे तो टाइम लगेगा और शायद हम अपनी जर्नी कंप्लीट भी ना कर पाए। कुछ भी हो सकता है बीच में, नहीं कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी सेंसेस कंट्रोल करनी होती है, मगर हम अपनी इंद्रियां कंट्रोल उस तरह नहीं करते जिस तरह ज्ञानी करते। ज्ञानी लोग भी समझते हैं इंद्रियां अपने वश में करनी है, अपना मन कंट्रोल करना है, उसके लिए वो हिमालय चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। हम लोग नहीं करते ऐसे। रूपा गोस्वामी की एडवाइस है कैसे करना है? वाचो वेगम, सबसे पहले वाचो वेगम मतलब अपने वाणी के वेग को कंट्रोल करो। हम सबसे अनकंट्रोल्ड इंद्रिय हमारी बॉडी में है टंग। और आपको पता ही है इसी जीव के कारण महाभारत हुई थी। अंधे का बेटा अंधा, एक ही तो डायलॉग था और क्या था। जीव बहुत खतरनाक है। कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए इतिहास में और कितने सारे खून हो गए, वो सब इस जीव के कारण ही हुए। उसने कुछ बोल दिया, पिस्तौल निकाली, गोली मार दी, और क्या होता है। इसलिए सबसे पहले वाणी को कंट्रोल करना चाहिए। और प्रभुपाद लिख रहे कैसे करना है वाणी को कंट्रोल करने का तरीका है वाणी को, कि कृष्ण भगवान एडवाइस दे रहे हैं गीता में। क्या कह रहे हैं? सत्यम प्रियम हितम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च अनुद्वेग करम वाक्यम। अगर वाणी को कंट्रोल करना है, वाणी की तपस्या क्या है? हमेशा सत्य बोलना। हमारा मन करेगा झूठ बोलने का, सत्य बोलना, और सत्य ही नहीं मगर प्रिय बोलना, हमेशा प्रिय बोलना। श्री राम के बारे में आता है कि राम भगवान मृदुभाषी थे। मृदुभाषी समझते हो आप लोग? मतलब कुछ लोगों की वाणी सांप की तरह होती है, डंक मारती है, नहीं। कुछ लोगों की वाणी कोयल की तरह होती है, जो सुनने में मधुर होती है। कृष्ण कह रहे सत्यम प्रियम, प्रिय वाणी होनी चाहिए। आप चाहे कुछ भी कह रहे हो, एक्चुअली पता है ये श्रीमद् भागवत में आता है, शुक्राचार्य की जो बेटी थी देवयानी, और उसकी एक फ्रेंड भी थी शमरिष्टा, वो बाद में बनी थी दासी, पहले फ्रेंड थी शमरिष्टा और देवयानी। तो जब वो लड़ाई करते थे, जब एक दूसरे को गाली देते थे तब भी वो मधुरता से गाली देते थे। श्रीमद् भागवतम में लिखा है। एक जेंटलमैन, एक सभ्य व्यक्ति वो होता है जिसकी वाणी में कर्कश नहीं होता। कर्कश समझते हो ना? जिसकी वाणी मधुर होती है। और वो कबीर ने भी तो कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। That's a civilized person, सभ्य व्यक्ति। इनफैक्ट धर्मशास्त्रों में लिखा है कि एक सभ्य व्यक्ति की वाणी हमेशा मृदु और प्रिय होती है सुनने में। सत्यम प्रियम हितम, दूसरे के हित के लिए बोलना चाहिए, और अनुद्वेग करम, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि लोग हर्ट होते रहे, लोगों का माइंड एजिटेट होता रहे। नो, ये वाणी की तपस्या है। और सबसे बड़ी तपस्या है वाणी की कि हमेशा कृष्ण के बारे में बोलना, सबसे बड़ी तपस्या है। मगर कृष्ण के बारे में बोलने के लिए मनसा वेगम, मन पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो हम मन से कुछ भी सोचते रहेंगे, जो सोचेंगे वो यहां से निकलेगा, जो यहां सोचोगे वो यहां से निकलेगा। भगवान के बारे में नहीं सोच रहे तो भगवान के बारे में हम बोल भी नहीं सकते, है नहीं? जो डाउनलोड करोगे वही तो अपलोड करोगे, और क्या होगा? अब डाउनलोड नहीं करोगे तो अपलोड भी नहीं कर सकते। इसलिए आप भगवान के बारे में तभी बोल पाओगे जब भगवान के बारे में सुन रहे होगे या पढ़ रहे होगे, तब मन करेगा बोलने का। इसलिए वाचो वेगम करने का बेस्ट तरीका है कि हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहो,
सो अपने आप वाणी कंट्रोल में आ जाएगी, अपने आप आपका मन करेगा कृष्ण के बारे में बताऊं, कृष्ण के बारे में बोलूं। इसको कहते हैं वाचो वेगम, मनसा वेगम और क्रोध वेगम। क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं क्रोध को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? उसका तरीका है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्रोध को हम रोक नहीं सकते, दैट्स नॉट द आइडिया। क्रोध को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। सो क्रोध को कंट्रोल कैसे करें? कहीं और लगा दो उसको। कहां लगाएं? कहां लगाएं क्रोध को? कुछ भी चीज आप खत्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इसको लगाना पड़ेगा आपको। सो कहां लगाएं क्रोध को हम? बेस्ट क्या जगह है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्रोध लगाएं? क्या जो लोग बुक नहीं लेंगे क्या कह रहे हो? ये तो नॉनसेंस है। सो व्हाट्स द आइडिया? कहां लगाओगे क्रोध को? क्या आंसर क्या है? कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। एक जगह क्रोध को लगा सकते हो। कृष्ण भक्त विद्वेषी जन है, जो कृष्ण के भक्तों के प्रति द्वेष करते हैं, उन पे क्रोध कर सकते हो। नास्तिक लोग, जो साइंटिस्ट, और ये आप चैलेंज कर सकते हो उनको। प्रभुपाद ने कहा चैलेंज करो साइंटिस्ट को और उनको हराओ, क्योंकि वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, भगवान नहीं है, सब गलत गलत बोल रहे हैं। और एक और जगह क्रोध को लगा सकते हो, अपने ऊपर। क्रोध करना है तो अपने ऊपर करो, दैट्स अ गुड आइडिया। क्रोध करना है तो अपने पापों पे करो, दैट्स अ बेस्ट आइडिया। क्रोध करना है तो अपने दोषों पे करो। सो क्रोध वेगम, तो क्रोध शांत हो जाएगा। आप उसको एंगेज कर दोगे तो वो शांत हो जाएगा। नहीं, सबको एंगेज करना होता है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो अपने क्रोध को भी एंगेज कर दे। चलो भाई ठीक है, एंगेज हो जाओ। प्रभुपाद कभी कभी बहुत गुस्सा करते थे। एक बार प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, तो वहां पे, न्यूयॉर्क में थे, कहाँ थे, एलए में कहीं। सो एक बंगाली मिलने आया शिला प्रभुपाद से। आपको पता है बंगाल और इंडिया में तो ऐसा ही है। तो बात कर रहे थे, तो बंगाली ने कहा देखिए प्रभुपाद, आत्मा ही परमात्मा है। दैट्स यू नो प्रभुपाद कितना हेट करते थे स्टेटमेंट को। जैसे ही उसने बोला आत्मा ही परमात्मा है, प्रभुपाद सीट पे खड़े हुए, ऐसे गोकुल बैठे नीचे, वो नीचे बैठा था, उस सीट पे खड़े हो गए ऊपर से सीधा उसके ऊपर। आधे घंटे तक उनको चिल्लाते रहे कि तू असुर है, डीमन हो तुम, आत्मा परमात्मा नहीं है, ये वो और नर्क में जाओगे। और वो नीचे देख रहा है, वो कह रहा है क्या हो रहा है, डांटे जा रहे हैं प्रभुपाद, डांटे जा रहे हैं। तो आधे घंटे तक चिल्लाते रहे। वो नीचे देख रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। उसने सोचा भी आवाज की, अब आंख में तो आंख में ला नहीं सकता क्या, तो आवाज बंद हो गई। उसने इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, प्रभुपाद चले गए थे, चिल्ला चिल्ले के चले गए। तो उसने देखा तो वो हंसने लगा, खुश हो गया, प्रभुपाद चले गए। और फिर उसने डिवोटी से कहा कि भैया बच गए, और उठ के अपने घर चला गया वो। सो प्रभुपाद बहुत गुस्सा करते थे ऐसे। एक बार पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद को इनवाइट किया, और वहां पे काफी संत बैठे, काफी संत को इनवाइट करते हैं ना ऐसे कभी कभी। सो प्रभुपाद इनवाइट किया, तो प्रभुपाद से पहले एक मायावादी को बोलने को बोला। अब वो बोल रहा था अपना आत्मा परमात्मा ये वो, और प्रभुपाद टेंट के पीछे घूम रहे थे गुस्से से कि कब मेरी चांस आएगी और मैं इसकी भेंट हो जाऊंगा। इधर उधर डिसाइपल से कहा प्रभुपाद क्या हो गया? प्रभुपाद ने कहा शट अप, वो बकवास बोल रहा है। और फिर उसके बाद वो घूमते रहे। आई थिंक फिर जब उसका बंद हुआ तो प्रभुपाद को बुलाया गया। प्रभुपाद आया, प्रभुपाद ने पूरी मायावाद की बैंड बजा दिया। इनफैक्ट मैं एक और पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था मैं, या प्रभुपाद जब इंडिया आए थे तो इंडिया में अपने फॉरेन डिवोटी के साथ थे। तो प्रभुपाद के एक ऑफिस था चांदनी चौक में, पता है, चिपीपाड़ा में ऑफिस था। तो प्रभुपाद वहां पे गए ऐसे ही पुराने ऑफिस में, तो उनको किसी ने इनवाइट किया इंडिया में प्रोग्राम देने के लिए। तो वो सारे के सारे मायावादी आश्रम था। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद लेक्चर दे के आए। सो उस फॉरेनर डिवोटी ने पूछा कि प्रभुपाद लेक्चर कैसा हुआ? मैंने कहा मैंने बहुत बैंड बजाई उनकी। मैंने सीधा बोला। सो इस तरह से हम क्रोध एंगेज कर सकते हैं। हर चीज हम भगवान की सेवा में
एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अगर हम कोई भी चीज भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो हमें नीचे खींच लेगी। दैट्स द आइडिया। यथा भासो यथा तमः, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सो अगर आपको कॉमेडी करने का शौक है तो क्या करोगे? अगर आप कॉमेडी पर्सन हो पहले से ही तो क्या करोगे? जोक करने का शौक है, मजाक करने का शौक है, आप कृष्ण कॉन्शियस में आ गए तो मजाक करने की नेचर तो नहीं हटा सकते आप, अपने स्वभाव को कहीं लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाओगे मजाक करने के स्वभाव को? जो लोग एंटी हैं उनका मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मजाक कॉमेडी कर सकते हो। एक चीज कर सकते हो, डिवोटीज को हंसा सकते हो। जैसे मधुमंगल की सर्विस यही है, पता है? मधुमंगल कृष्ण के फ्रेंड है ना, और मधुमंगल की नेचर है हमेशा जोक करते रहते हैं वो। सो मधुमंगल की सर्विस गोलोक में है कृष्ण को हंसाना और कृष्ण के डिवोटीज को हंसाना। मधुमंगल की सर्विस नहीं हरे कृष्णा चैंटिंग करना, वो तो हमारी सेवा है, हरे कृष्णा बोलो, क्योंकि हमें और कुछ करना ही नहीं आता। सो वहां पर मधुमंगल की सेवा है, हंसाते रहते हो राधा रानी, कृष्ण को, अपने फ्रेंड्स को। मधुमंगल गोलोक का जोकर है, इसलिए मधुमंगल का एक और नाम है बटू। बटू समझते हो? बटू संस्कृत में जोकर को कहते हैं। जोकर, ही इज अ जोकर ऑफ गोलोक वृंदावन। हाँ, कॉमेडियन, इज अ कॉमेडियन। सो क्रोध को इस तरह आप सेवा में लगा सकते हो। गुड। अगर आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बाथरूम में जाओ, शीशे में अपने आप को गाली दे दो, अपने आप को देखो, साले कुत्ते, जो भी वॉट आप बोलना चाहते हो। भक्ति नहीं करता, सोता रहता है, चैंटिंग भी सही से नहीं करता, और जो भी आपको लग रहा है अपने आप को बोलो। दैट्स अ गुड थिंग। तो आपकी सारी भड़ास निकल जाएगी। महाभारत में आता है कि जो दुर्योधन था तो भीम की स्टैचू पे गुस्सा निकालता था है। हाँ, या आई आल्सो रेड। ये कर सकते हैं कि बॉक्सिंग किट रख के नाम लिख के उसको बॉक्सिंग, इससे गुस्सा आ रहा है तो जाके वो बॉक्सिंग पैड नहीं होता ऊपर रूम में लटका देना, मार मोर के आ जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर सारे वैष्णव अच्छी तरह बिहेव करेगा, वरना वैष्णव की बैंड बजाएगा। एनीवे, दैट्स क्रोधा बेगम। ओके, जीवा बेगम। अपनी जीव का कंट्रोल करना चाहिए। जीव को कंट्रोल कैसे करें? सिंपल आइडिया है कि प्रभुपाद देख रहे हैं, हमेशा कृष्ण प्रसाद लो, बाहर का मत खाओ। हमारा संकल्प है कि इस कंठी, पता है कंठी क्यों पहनते हैं? कंठी एक बॉर्डर है, बॉर्डर समझते हो? तो हमारा संकल्प होता है कि इस कंठी के नीचे अनऑफर्ड फूड नहीं जा सकता, इसलिए हम कोई भी अनऑफर्ड फूड मुंह में नहीं डालते। सो ये लिमिट है, यहां से नीचे नहीं जाएगा कुछ। जैसे जो वो नहीं था राहु केतु, राहु को जहर पिलाया था ना, तो गले से नीचे जाने से पहले विष्णु ने उसका गला काट दिया। वो सॉरी, अमृत जहर नहीं, अमृत पिलाया था। क्या कह रहे हो? क्या गड़बड़ क्या है? चॉकलेट खा सकते हैं और स्वाद लेके खा सकते हैं। ऐसे लोगों पे क्रोध निकालना चाहिए। कंप्लीट नॉनसेंस आइडिया। सो जीवा बेगम, हमेशा कृष्ण प्रसाद लो, दैट्स आइडिया। अनऑफर्ड फूड हम कभी नहीं लेते। स्पेसिफिकली गृहस्थों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ट्रैवलिंग करने चाहते हो, है नहीं, तो बाहर का कभी मत खाओ आप लोग, ये संकल्प होना चाहिए। तो अपने साथ या तो पैक करके ले जाओ प्रसाद, कुछ अरेंजमेंट करो। एक्चुअली एक डिवोटी थे, मुझसे कह रहे थे वो चाइना जा रहे थे। तो चाइना आपको पता है कि ही इज अ बिजनेसमैन, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू चाइना, तो वहां पे क्या खाऊंगा? क्योंकि चाइना में आप बाहर से खरीदते कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि हर चीज में फिश होगा या गाय का मांस होगा। चाइना के आलू में भी मछली का मीट है, अजीब तरीके से वो आलू में भी कुछ पाउडर डाल के रखते हैं जिसमें मछली का पाउडर होता है, तो कुछ भी नहीं ले सकते वहां पे। वहां की दाल में भी मछली का पाउडर है। एक हमारे डिवोटी गए थे चाइना, तो चाइना में सब सर्व हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मतलब वहां पे सारा मीट होता है ना, सारा मतलब बंदर का ब्रेन पड़ा है, स्कॉर्पियन पड़ा है, और तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैं दाल खा लूंगा। सो उनके सबने दाल खाए और फिर आए बाद में, तो बाद में फिर डिवोटीज ने, तो एक चाइनीज आया तो उसने कहा हाउ वाज दाल? उन्होंने कहा बड़े अच्छा है।
तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि दाल में था क्या, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस दाल थी और एक जो व्हाइट पाउडर आपने डाला था वो डाला था हमने, व्हाइट पाउडर। ने कहा व्हाइट पाउडर क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस तो मछली और सुअर के मीट को सुखा के उसका व्हाइट पाउडर बनाया था, वहां डाल दिया टेस्ट के लिए। पूरी रात उल्टी आती रही उसको। अगले दिन उन्होंने संकल्प लिया। सर बिजनेसमैन पूछ रहा था मुझसे कि चाइना में क्या करूं, सो क्या करना चाहिए? सिंपल है। मैंने उसको बोला ठीक है क्या करो, आप अपने साथ एक इलेक्ट्रिक कुकर नहीं होता छोटा वाला, आजकल इलेक्ट्रिक कुकर आता है एक, वो ले जाओ, उसमें दाल चावल रखो, अपना खिचड़ी बनाओ खा लो। पॉइंट ये है कि where there is will there is way। अगर आप चाहोगे, संकल्प लोगे कि मुझे बाहर का नहीं खाना, तो आइडिया भी आ जाएगा। अगर आप संकल्प तोड़ोगे तो चैतन्य आपको कह रहे हैं विषय रन खावे होवे दुष्टा मन होवे ना ही कृष्ण रसमरण। तो बाहर का खाना खाएंगे तो मन दुष्ट हो जाएगा और फिर कृष्ण का स्मरण कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जीवा वेगम उद्रपस्थ वेगम, और अपने पेट के वेग को कंट्रोल करना चाहिए। भूख तो लगती है, मगर फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी हमें भूख लगती है मगर जरूरत नहीं होती खाने की, पता है? कभी कभी हम ऐसे ही खा लेते हैं, कभी कभी स्वाद के चक्कर में खाते हैं। और रूल ये है कि उतना खाओ जितना एनर्जी आए आपको, शक्ति के लिए। शक्ति के लिए खाओ, सिर्फ भूख के लिए मत खाओ, क्योंकि भूख तो ऐसी चीज है जितना देते रहोगे उतना और बढ़ जाएगी। भूख कभी अंत नहीं होती, थोड़े टाइम खत्म हो जाएगी फिर से लग जाएगी, फिर खत्म होगी फिर से लग जाएगी। सो उतना खाओ जितना आपको एनर्जी के लिए, जितना जीवन शक्ति चलाने के लिए, शरीर चलाने की जरूरत है उतना खा लो, दैट्स ऑल, फिनिश। बल्कि शास्त्रों में यह भी लिखा है कि क्या है कि 1/3 खाना होना चाहिए, 1/3 पानी और 1/3 आधा खाना आधा पानी आधा खाली। ये तो मैथमेटिक्स ही सही नहीं हुई। 150% नहीं, मैथमेटिक्स ठीक नहीं हुई है। आधा खाना 25% पानी हो गया, 25%। हाँ मतलब या समथिंग लाइक दैट कैलकुलेशन इज देयर। मैं तो 1/3 कहता हूँ। 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 खाली होना चाहिए, तो कैलकुलेशन ठीक हो गई ना। सो इतना खाना चाहिए कि 1/3 पेट खाली रहे। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये पता कैसे लगेगा कि इतना मुझे खाना चाहिए, कि कैलकुलेशन कैसे पता लगेगी? आयुर्वेद में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है जब खा रहे हो तो 1/3 हिस्सा पेट का खाली छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ोगे तो डाइजेशन अच्छी तरह नहीं होगी। अगर अब पता कैसे लगेगा कि 1/3 हिस्सा खाली पड़ा है? वो अब चेक तो कर नहीं रहा अल्ट्रासाउंड लगा के, तो कैसे पता लगेगा? किसी को पता है? भूख लगनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। सो खाना खाने के बाद थोड़ी थोड़ी भूख लगनी चाहिए, तो इसका मतलब है आपने ठीक खाया है। खाना ऐसे मत खाओ कि पूरी भूख खत्म हो जाए, तो फिर वो खाना वेस्ट हो जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जब खाना खा के उठो तब भी थोड़ी थोड़ी भूख, थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, तो वो तो ठीक है, आप उठ जाओ, बंद कर दो खाने को। दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसको कहते हैं उद्रपत्स वेगम। और प्रभुपाद लिख रहे हैं जेनाइटल्स को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? कृष्णा कॉन्शियस बच्चे उत्पन्न करके, मतलब जो अपने पुत्र हैं उनको आप भक्त बनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आपके पुत्र या पुत्री भक्त बन जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ट्राई जरूर कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि कृष्ण के बेटा भी भक्त नहीं बना, कृष्ण का बेटा बल्कि असुर बन गया था, नरकासुर। स्वयं भगवान भी अपने पुत्र को भक्त नहीं बना पाए, तो हम कौन से खेत की मूली है? नहीं, जरूरी नहीं है कि आप लोग बना पाओगे। ट्राई कर सकते हो, अगर भक्ति नहीं कर रहा तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। जब आना होगा तब आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। हम किसी को जोर जबरदस्ती करके भक्त डिवोटी नहीं बना सकते। इनफैक्ट इस्कॉन में जिन भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फोर्स किया ज्यादा, उनके बच्चे पूरे नास्तिक बन गए। रिवोल्ट कर देते हैं ना, रिवोल्ट कर देते हैं, पीछे ही पड़े हुए हमारे।
और फिर उनको हेट हो जाती है कृष्ण कॉन्शियसनेस से। सो हम ट्राई कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, और फिर धीरे 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 वो भक्ति में आ जाएंगे। सो कहते हैं उत्तरपत्स वेगम एतान वेगान यो विशते हित धीरा सर्वम अभिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो इस तरह से हम अपने सारे वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बोलने का वेग, खाने का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, प्रॉपर स्थाने नियुक्त करी, सही स्थान पे इनको लगा दोगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। अगर गलत स्थान पे लगाओगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। सिंपल है। अगर बच्चे को आप अगर बच्चे को खिलौना दे दो, ड्राइंग दे दो, तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहते नहीं, शैतानी कर रहा होता है, कुछ टॉय दे दो, शांत हो जाएगा। अब वैसे कुछ बोलोगे तो शांत नहीं होगा, चुप कराने की कोशिश करोगे, कुछ भी नहीं होगा। या छोटा बच्चा होता है, वह रो रहा होता है, क्या करो उसको, तो उसके मुंह में दूध की बोतल डाल दो, ठीक है, चुप, दैट्स गुड आइडिया। सो ऐसे ही सारी इंद्रियों को हम सही रास्ते पे, सही जगह पे लगा सकते हैं। ओके, बट प्रॉब्लम यह है कि सही, ये बड़ा मुश्किल है नहीं? मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, वाणी को कंट्रोल करना और भूख को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है। भक्ति में तो हम आते हैं मगर कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं, एक दिन में तो होता नहीं सब कंट्रोल, टाइम लगता है। तो क्या किया जाए फिर? एडवाइस क्या है? ये तो मानते हो ना, इमीडिएटली तो कंट्रोल नहीं होता ना। हमारा कुछ स्वभाव है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, चीजें ठीक नहीं रहती। सो क्या करना चाहिए? रूपा गोस्वामी दूसरे श्लोक में एडवाइस कर रहे हैं क्या करना चाहिए। अत्यहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रश्च, उसके बाद क्या है, किसी को पता है? जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। सो रूपा गोस्वामी एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता अगर आपसे अपने सेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उसकी टिप है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। पहला स्टेटमेंट ही है, अगर आपसे अपनी इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही तो भक्तों के समाज में रहो, भक्तों के समाज में रहो। भक्तों के समाज में रहोगे तो अपने आप जो चीजें बहुत मुश्किल है वो चुटकी में हो जाएंगी। नहीं, क्योंकि अगर आप घर में रह के सोचोगे मैं सुबह मंगल आरती में उठूंगा, नहीं उठ पाओगे, सोते रहोगे। अगर आप डिवोटीज का रहोगे या सोचोगे चलो मंदिर जाना सुबह मंगल आरती में, तो उठ जाओगे आप। डिवोटीज का एंथुसियाज्म मिलता है ना, और भी भक्तों को देखोगे देखो ये भी उठ रहे हैं। या अगर मंदिर में रह सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आप नहीं भी उठना चाहोगे तो दूसरे आपको उठा देंगे पकड़ के। सो डिवोटीज की कम्युनिटी में इट्स बेटर। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं डिवोटीज की कम्युनिटी में रहकर ये 6 प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो अपने आप सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे। क्या क्या प्रिंसिपल्स? अत्यहार। अत्यहार मतलब होता है आहार होता है केवल मुंह से खाना नहीं, आंखों का भी आहार होता है नहीं होता है? आंखों का आहार क्या है? देखना। कानों का आहार सुनना। मुंह का आहार खाना। और हृदय का आहार वो क्या है? पांचों इंद्रियों से। हृदय का आहार क्या है? प्रभुपाद लिख रहे हैं हृदय का आहार है पैसा, है नहीं? प्रभुपाद लिख रहे हैं टू मच ऑफ कलेक्टिंग। पैसा, हमारा हृदय यही चाहता है ना, पैसा ही तो चाहता है, और क्या। कृष्ण तो बात की बात है, पहले धन। सो अत्यहार, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ज्यादा कलेक्ट मत करो, ज्यादा अननेसेसरी गलत चीज मत देखो, गलत चीज मत सुनो, गलत चीज मत खाओ। और वो कैसे होगा? आप सही चीज देखो तो गलत चीज देखना अपने आप छूट जाएगी। नहीं, अगर आपका मन कर रहा है कोई सुंदर चीज देखने का तो कृष्ण बलराम को आके देखो, ये सो ब्यूटीफुल। अगर आपका मन कर रहा है कोई अच्छी चीज सुनने का तो कीर्तन सुनो। अगर आपका मन कर रहा है अच्छी चीज खाने का तो प्रसाद लो। अगर मन कर रहा है धन लेने का तो क्या लो?
डोनेशन डोनेशन ले लोगे। अगर आपका मन कर रहा है धन लेने का तो प्रेम धन लो, ये संसारी धन नहीं, प्रेम धन, तो मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। सो प्रैक्टिकल टिप है रूपा गोस्वामी की, अत्याहार, स्टॉप दैट। प्रयासश्च, अननेसेसरी प्रयास मत करो, अननेसेसरी ज्यादा काम, ज्यादा पैसे, अपनी शक्ति से ज्यादा, वो मत करो। और उसको रोकने का तरीका है कि भगवान के लिए प्रयास करो। सो प्रभुपाद कह रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि इफ वी डोंट, एग्जैक्ट भूलिए मैं, इफ वी डोंट पुट एंडेवर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर माइंड। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप भगवान के लिए प्रयास नहीं करोगे तो अपने मन को रोकना, इस संसार से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो भगवान के लिए प्रयास करो। प्रभुपाद भी ऐसे थे, प्रभुपाद बिजनेस करते थे, नहीं गृहस्थ थे, अपने जब गृहस्थ थे प्रभुपाद तो बिजनेस करते थे, मगर साथ साथ प्रभुपाद अपनी बैक टू गॉडहेड मैगजीन प्रिंट करते थे। उस टाइम गीता पे कमेंट्री लिख रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, काम कृष्ण कर्म अर्पण है, आपकी एनर्जी वहां एंगेज हो जाती है। एनर्जी कहीं तो जाएगी। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो वो एनर्जी पे संसार में जाएगी। फिर आपका मन करेगा या मुझे बिजनेस भी बढ़ाना है, पैसे भी कमाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। इससे अच्छा आप ये सोचो, कृष्ण के लिए मैं ये कर सकता हूं, कृष्ण के लिए मुझे मंदिर बनाना है, कृष्ण के लिए मुझे किताबें लिखनी है, या कृष्ण के लिए फॉर एग्जाम्पल डोनेशन कलेक्ट करनी है। जो आप कह रहे हो, थिंक अबाउट, प्लान अबाउट, प्रयासश्च। रूपा गोस्वामी प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं और प्रभुपाद ने करके दिखाया। प्रजल्प, अगर वाणी को कंट्रोल करना है तो प्रजल्प मत करो, प्रजल्प मत करो। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल टिप्स। मन को कंट्रोल करना है तो ज्यादा प्रयास संसार में मत करो। संतुष्टम ही मना कृष्णा कह रहे हैं, मन की सबसे बड़ी तपस्या संतुष्टि। दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं, उसके पास इतना है तो मेरे पास भी इतना होना चाहिए। गृहस्थों की प्रॉब्लम होती है, नहीं, अफेक्ट हो जाते हैं नेबर से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से। सो नो, डोंट वरी अबाउट दैट, अपने में संतुष्ट रहो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अंधेर क्या है, अंधेर उपनीय अंधेर इति माना, या अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं। सो मन को कंट्रोल करना है, प्रयास मत करो संसार में, संतुष्ट रहो। और वाणी को कंट्रोल करना है तो प्रजल्प मत करो, अननेसेसरी टॉक्स मत करो, दूसरे के फॉल्ट्स बोलना, किसी को बेकार में बोलते रहना कुछ भी, नो, डोंट स्पीक। अगर कुछ सब्जेक्ट नहीं है बोलने को तो मत बोलो। बेकार बोलने से अच्छा है कि चुप रहो। इनफैक्ट 11th कैंटो में देवर्षि नारद कह रहे हैं कि मनुष्य का एक गुण है, मनुष्यों में 30 गुण होने चाहिए, उसमें से एक गुण है कि जो मनुष्य है वो कम बोलता है, जानवर ज्यादा बोलते हैं। क्या हो रहा है ये फोन भी बोल रहा है बहुत। सो प्रजल्प, डोंट स्पीक मच, क्योंकि बोलने से फिर उल्टा पुल्टा बोलने से फिर लड़ाइयाँ होती हैं, और आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ समझता है, और फिर वो दूसरे आदमी को कुछ और बोलता है, वो कुछ समझता है, फिर तब जब तक चौथे आदमी के पास पहुंचते कुछ और ही बात हो जाती है घूम फिर के। इसलिए राम के बारे में आता है, राम मितभाषी थे। मितभाषी समझते हो? मित मतलब होता है कम बोलते थे, मगर जो बोलते थे टू द पॉइंट एंड डीप एंड ग्रेव। कृष्ण के बारे में भी आता है, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं डिवोशन में, कृष्ण भी कम बोलते थे, कम बोलो, ठीक बोलो। हाँ, ज्यादा बोल सकते, कृष्ण के बारे में बोल रहे तो ज्यादा बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण के बारे में कथा बोलनी है तो 24 घंटे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टॉपिक्स कम। तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। जल्प होता है फालतू की बातें करना। एक्चुअली शास्त्रों में 4 चीजें लिखी हैं। तो एक होता है ऐसे कहेंगे, एक होता है, 3 चीजें होती हैं, एक वाद, वितंड
और जल्प, ये 3 चीजें होती हैं। सो वाद होता है, वाद उसको कहते हैं ऐसी डिस्कशंस जो कि सत्य जानने के लिए की जाती है। ऐसे 2 डिवोटी कर रहे हैं, गुरु शिष्य कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं वाद। जैसे सांख्यावाद, मायावाद, नहीं, कोई सत्य को जानने के लिए जब डिस्कशन होती है उसको कहते हैं वाद। और वितंड होता है जब डिस्कस कर रहे हो जीतने के लिए, क्लेवरनेस से, कनिंगनेस से, आपका एम है जीतना। डिबेट क्या, डिबेट हम इंग्लिश में कहते हैं उसको, संस्कृत में बोलेंगे वितंड कहेंगे उसको हम। डिस्कस कर रहे हो, आपका एम है जीतना, आपका एम सत्य की स्थापना करना नहीं है, करो कि टू विन, वो होता है डिबेट या वितंड। और तीसरा होता है जल्प। जल्प होता है ऐसी बात जिसका कोई एम ही नहीं है, कोई एम नहीं है, बस टाइम पास समझते हो, टाइम पास, बस जल्प इसको कहते हैं। और प्रजल्प होता है, प्र लगा दिया तो क्या हो गया, मतलब ऐसी अननेसेसरी, या इंग्लिश में कहेंगे चैटर बॉक्स, अननेसेसरी बोलते रहना जिसका कोई एम नहीं है, ऐसी बातों से जिसका कोई हेल्प नहीं हो रही, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है, और बेकार में बोलते रहना। अरे उसने ऐसा किया, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। भैया आप क्या कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर ठीक है बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी बैड साइन, उससे सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए प्रजल्प नहीं करना चाहिए। स्पीक अबाउट कृष्ण। और नियम आग्रह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो ये टिप बहुत अच्छी है, नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब होता है कि रूल्स फॉलो करें हम जान के कि क्यों कर रहे हैं फॉलो। रूल्स ऐसे मत करो मशीन की तरह बिना जाने कि क्यों करना है फॉलो। जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह उठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम सुबह क्यों उठते हैं। ये नहीं कि गुरु ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया सुबह उठना है तो हम सुबह उठ रहे हैं, नहीं। तो सुबह क्यों उठते हैं? मतलब एटलीस्ट पंजाब में रह के तो आपको पता ही होगा, हर गुरुद्वारे वाले सुबह नहीं बोलते अमृत वेला, बोलते हैं, मुझे यहाँ भी सुना जाता है अमृत वेला उठो, कैसे बोलते हैं पंजाबी में अपने, हाँ। सो अमृत वेला होती है सुबह। सो रीजन है सुबह उठने का, क्योंकि सुबह उठेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह मन लगेगा, क्योंकि उस टाइम 4 से 6 बजे तक सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले से वात बढ़ जाती है। वात, यूनिवर्स में वात पता है ना, एयर बढ़ जाती है, और हमारी बॉडी में भी एयर बढ़ जाती है, और फ्रेश एयर। तो आपकी बॉडी सुबह सुबह आप उठोगे तो लाइट होगी, आपका माइंड लाइट होगा। अब प्रोवाइडेड आप जल्दी सोयो, वो बात अलग है। अगर आप 3 बजे सोयो 4 बजे उठोगे तो पूरा हैवी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सो सुबह और फिर उस टाइम ज्यादा मन लगेगा। और उस टाइम सुबह क्या होता है, सुबह जो हवा चलती है वो ऑर्डिनरी हवा नहीं होती, वो हमें लग रहा है ऑर्डिनरी हवा है। वो हवा जो मलय पर्वत है, मलय पर्वत सुना है? सो मलय पर्वत मलेशिया में, वो आंखों से दिखाई नहीं देते हमें, मगर वहां पर है। और उन पर्वतों पे ऋषि रहते हैं, बड़े सारे मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो वहां से हवा छू के आती है पूरे धरती पे, और सुबह सुबह पूरी धरती पे आ जाती है। और वो जब ऋषियों को छू के आती है तो वो शुद्ध हवा होती है, और जब वो हमें छूती है तो हमारा माइंड प्योर हो जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह की फ्रेश एयर में, वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो स्पिरिचुअल एयर है। बल्कि भागवतम में लिखा है कि सुबह की हवा में भगवान ने अपने सांस का एक अंश छोड़ा हुआ है। भगवान की सांस है, तो सुबह की हवा भगवान ने अपनी सांस का एक अंश छोड़ दिया। इसलिए सुबह की हवा में भगवान की सांसें हैं। और जब हम सुबह सांस लेते हैं, उठ के चैंटिंग करते हैं, तो माइंड प्योर होता है। दैट्स रिटन इन भागवतम। सो इसलिए लोग कहते हैं कि भी अगर आपको एक्सरसाइज भी करनी है तो सुबह करनी चाहिए। कहते नहीं कहते, योग करना चाहिए तो सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह की एयर फ्रेश है और स्पिरिचुअल है। सो नियम आग्रह, तो नियम फॉलो करो तो ये समझ के करो कि क्यों कर रहे हो, अदरवाइज वो वेस्ट है। अदरवाइज छूट जाएगा आपको। नहीं, आप करोगे, आपका हो गया यार फिर सुबह क्यों उठना है, छोड़ो,
आलसी में छूट जाएगा। अगर कोई लॉजिक नहीं पता तो नियम आप छोड़ दोगे, फिर बंद कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 16 माला का नियम लिया है। क्यों लेते हैं 16 माला का नियम? पता होना चाहिए। 16 माला क्यों करते हैं हम लोग? हमारे गुरु का आदेश है। यही तो बात है। गुरु का आदेश है, वो तो है ही, उससे हम नहीं चलते। हम इसलिए चलते हैं, हमें पता होना चाहिए क्यों करना है। कृष्णा प्रसन्न। नहीं तो 16 माला ही क्यों है? 20 क्यों नहीं है? 30 क्यों नहीं है? Why is that 16 rounds? कम से कम है। हाँ, कम से कम 16 माला क्यों है? सांख्य योग। ग्रंथि है क्या? सांख्य योग। 16। You have to know the logic, otherwise आप छोड़ दोगे। लेते हैं पूरे दिन में। क्या? 108 मल्टीप्लाई 16 करने से जितना मिलता है ना, इतने हम पूरे दिन में सांस लेते हैं। है ये कहाँ लिखा है? ये मैंने सुना नहीं। कहाँ लिखा है? 28,000 होली नेम्स मिलते हैं और 28,000 ही कहते हैं कि हम ब्रीथिंग सांस लेते हैं दिन में। पता नहीं यार, ये सब तो मुझे पता नहीं कहाँ लिखा है। मतलब हमारे गौड़े वैष्णवाचार्य की किताबों में नहीं लिखा है, कहीं लिखा हुआ पुराना में। सो वाई 16 राउंड्स? ये पता करो आप क्यों है, वरना वो ब्लाइंड फेथ है। हमारे गुरु ने कह दिया, हमने कर लिया। क्यों भाई? आपको पता होना चाहिए वाई फॉर एवरीथिंग। और स्क्रिप्चर्स हमें इसका लॉजिक बता रहे हैं। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? नो इलिसिट सेक्स, नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। क्यों कर रहे हैं हम 4 नियम फॉलो? क्यों करते हैं? 4 पिलर्स ऑफ सिन। हाँ, क्योंकि भागवतम कह रही है कि 4 नियम जो हैं 4 पाप के स्तंभ है। सो 4 नियम सत्य, तपा, शौचम और दया, इसको खत्म कर देते हैं। सो हम 4 नियम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये 4 नियम तोड़ने वाले व्यक्ति इंसान नहीं, जानवर है। सो वी नो सारे गंदे क्वालिटीज आ जाएंगे धीरे धीरे अगर हम ये रूल्स तोड़ेंगे। सो तब हमारा मन करता है ओके फाइन, लेट अस नॉट, हमें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। यू सी, सो इसको कहते हैं नियम आग्रह। अननेसेसरी रूल्स को फॉलो करते रहना बिना उसका रीजन पता लगाए, उसको नियम आग्रह कहते हैं। और दूसरी तरफ नियम आग्रह ये भी होता है कि रूल्स को छोड़ना बिना समझे कि क्यों छोड़ रहे, वो भी नियम आग्रह है। कभी कभी हम रूल्स छोड़ भी देते हैं, है नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डिवोटीज दुबई जाते हैं या चाइना जाते हैं तो वो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, ये ड्रेस नहीं पहनते, तो पकड़ लेंगे। हम ड्रेस नहीं पहनते। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मचारी सन्यासी को ये ड्रेस पहननी चाहिए, मगर अगर हम प्रीचिंग करने जाएंगे तो हम नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है कि ड्रेस क्यों पहनी है हमने क्यों ड्रेस पहनी है? ये गेरुए कपड़े क्यों पहने? हाँ, प्रचार के लिए। इसलिए नहीं कि हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी कोई नहीं है कलयुग में, और कोई सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी, असली ब्रह्मचारी बनना इम्पॉसिबल है कलयुग में। असली सन्यासी, प्रभुपाद कह रहे हैं, असली सन्यासी, असली ब्रह्मचारी वो होता है, प्रभुपाद ने बोला है कि अगर वो सड़क पे चलेगा तो अगर कोई बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पे खड़ा हो और वो देख ले कि वो चल रहा है, वो इमीडिएटली नीचे आके उसको प्रणाम करेगा, इतना इंप्रेस हो जाएगा, उसमें इतना ग्लो निकल रहा होगा, वो असली ब्रह्मचारी है। हम जैसे थोड़े ना, कोई ग्लो ही नहीं है। हम कलयुग में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, मगर हमें ड्रेस पहनते हैं इसलिए प्रीचिंग के लिए पहनते हैं, बस, और कुछ नहीं है। प्रचार के लिए कि लोग आए, सुने, और एक ड्रेस है, ड्रेस कोट है, जैसे डॉक्टर एप्रन पहनते हैं, लॉयर कोट पहनते हैं, इसलिए तो प्रीचिंग के लिए पहना है, ठीक है। अगर प्रचार के लिए हम पहन सकते हैं तो प्रचार के लिए हम उतार भी सकते हैं इसको। यू सी, अब समझ आ गया नहीं आ गया? तो इसलिए जब कोई चाइना जाएगा, दुबई जाएगा, तो वो पैंट शर्ट भी पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइडिया था प्रीचिंग। सो अगर आपको आइडिया नहीं पता होगा तो आप इस ड्रेस से अटैच हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे इससे, यार मैं पैंट शर्ट नहीं पहन सकता, मैं क्यों उतारूं। बल्कि बल्कि मैं मतलब बहुत साल पहले मणिपाल में था, मणिपाल में, अरे तो बलदेव व्योम भावेश आपके हॉस्टल भी आया था ना, मैं प्रीचिंग करने आपके रूम में आया था ना। हाँ,
तो इनके ये थे तीनों फ्रेंड्स, भावेश, हितेश और सर्वेश। तो मैं इनके हॉस्टल आता था पैंट शर्ट पहन के आया था ना मैं एक बार, या वो पैंट शर्ट, क्योंकि हॉस्टल में अलाउड नहीं था ये ड्रेस पहनना। सो दैट्स ऑल। सो नियम तोड़ सकते हो अगर आपको पता है कि नियम क्यों फॉलो कर रहे हो, वरना क्या होगा, वरना आप नियमों से आसक्त हो जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कब क्या नियम लेना है, कब क्या नियम छोड़ना है। नियमों से आसक्त हो जाओगे, नियमों से आसक्त हो गए तो नियम फॉलो करने का पर्पस भूल जाओगे। फिर आप गोलोक नहीं, फिर हम नियम लोग चले जाओगे। यहाँ पे नियम ही नियम हो गए सारे। सो इसलिए लॉजिक जानना बहुत जरूरी है, आप क्यों कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके आई आस्क यू क्वेश्चन नाउ पर्सन। जैसे हम लोग शेव करते हैं, ब्रह्मचारीज हेड शेव करते हैं और बियर्ड भी नहीं रखते, नहीं हम लोग क्यों नहीं रखते, क्यों शेव करते हैं? नाउ टेल मी। सबसे ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा अटैचमेंट बालों से ही होती है। सबसे ज्यादा अटैचमेंट अपने बालों से ही होती है। ओके ठीक है, ये भी बात है। और क्या रीजन है? ठीक है, रीजन है। प्रॉपर क्लीनिंग। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहे? क्यों करते हैं? क्योंकि एक बात है, प्रभुपाद ने बोला कि क्लीनिनेस रहती है, क्लीन रहते हैं, मगर ये एक रीजन है क्लीन। मगर कोई कह सकता है ठीक है मैं शैम्पू लगा लूंगा, क्लीन कर लूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? रोज करना पड़ेगा। तो रोज शैम्पू लगा लेंगे क्या? लोग रोज शैम्पू लगाते हैं। या मैं छोटे बाल कर लूंगा, लोग कहते हैं ना। मगर हमारे ट्रेडिशन में सन्यासी और ब्रह्मचारियों के लिए क्लीन शेव है, ट्रेडिशन है, क्लीन शेव है, नेल्स काटना जरूरी है। ऐसा क्यों है? और बियर्ड भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? सो अगर आपको रीजन नहीं पता तो फिर आप नहीं करोगे ऐसा, फिर आप कहोगे ठीक है कौन करे क्या करे छोड़ो। सो रीजन धर्मशास्त्रों में लिखा है, क्योंकि बालों में पाप होते हैं। स्त्रियों के लिए नहीं है ये रूल, ये पुरुषों के लिए। देयर इज अ डिफरेंस। सो बालों में पाप होते हैं। सो जब अगर बाल होंगे तो पाप से बुद्धि प्रभावित हो जाएगी, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि क्लीन शेव कर दो तो पाप कम हो जाएंगे। क्योंकि बालों में पाप क्यों है? क्योंकि जहां भी पाप है वो चीज मर जाएगी, जीवित नहीं रहेगी। नहीं, पापों से क्या होता है? मर जाते हैं ना। जितने ज्यादा पाप होंगे उतने ज्यादा आप मृत्यु की तरफ जाओगे, जितने ज्यादा पुण्य होंगे उतना आप जीवन की तरफ जाओगे। और बाल डेड है या लिविंग है? डेड है। हमारे शरीर से निकल रहा है मगर मरे हुए हैं। क्योंकि तो बाल मरे क्यों हैं? क्योंकि इसमें पाप है, इसलिए मर जाते हैं। समझे नहीं समझे? तो इसलिए है क्या साधु जटाएं क्यों रखते हैं? नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि क्लीन शेव होनी चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए। जटाए का भी मेंशन है, व्यासदेव मना नहीं है, जटाए का भी मेंशन है। व्यासदेव जब आए थे उनकी जटाएं भी, वही में जटाओं का भी मेंशन है। हम मुनि में इसमें रहते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है तो एक होता है मुंडा, एक होता है जटी। तो मुंडा होता है जो मुंडा, पंजाबी वाला मुंडा नहीं पूरा शेर, मुंडन, और इसको मुंडा कहते हैं। और दूसरा होता है जटी, जिसकी जटाएं होती हैं। मगर ब्रह्मचारियों के लिए मुंडन है, और सन्यासियों के लिए भी मुंडन है। जटाओं केवल उनके लिए जो परमहंस है, जो सन्यास से भी ऊपर पहुंच चुके हैं, अवधूत परमहंस, उनको पाप प्रभावित नहीं करते, उनके लिए जटाएं हैं। तुम तो प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए शेव करना बहुत अच्छा है। इसलिए आपको पता है बचपन में शेव करते थे, पता है ना? बच्चा जब पैदा होता है शेव करते नहीं, एक बार 2-3 बार करते नहीं करते? वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि बाल अच्छे आएंगे उसके, वो ऐसा नहीं होता कि सुंदर सॉफ्ट बाल आएंगे। वो शेव इसलिए करते हैं कि उसके जो पाप है वो हट जाए, पाप हट जाए, तो उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। ये हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में था। मुंडन करते हैं, मुंडन तभी तो करते हैं मुंडन, वो संस्कार ही है एक, वो किया जाता है ऐसे। सो अब हमें पता है कि शेव क्यों करना है। तो अगर आपको पता है तो आप करोगे शेव। हाँ यार ठीक है, अननेसेसरली पाप होंगे, बुद्धि कंटेमिनेट होगी, अच्छी तरह सोच नहीं पाएंगे, तो क्लीन शेव होके रहो। गुड। यू सी, लॉजिक जानने से कन्विक्शन आती है, लॉजिक जानने से रूल्स फॉलो करने का मन करेगा।
वरना आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाओगे, और या तो रूल्स में फंस के रह जाओगे आप बस। सो जनस नियम आग्रह, इसको नियम आग्रह कहते हैं। 16 माला का क्यों करना है, वो होमवर्क है, जाके पता करके आना आप लोग। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए। देयर हैज टू बी सम लॉजिक फॉर एवरीथिंग। हम श्वास पूरे दिन में 25,000 समथिंग लेते हैं। अब वो लॉजिक ना, उसका प्रमाण चाहिए मुझे, अदरवाइज ढूंढ के बताना हो सकता है, मगर मुझे प्रमाण नहीं, पता नहीं मुझे इसके बारे में। 16 माह तो हीरो स्कूल में ही है, बाहर थोड़ी 16 मैं बाहर भी है। महादेव 64 किया था, तो 64 नहीं तो 16 भी है एक्चुअली। आई विल टेल यू व्हाई, यू जस्ट फिगर इट आउट। प्रभुपाद ने कंसेशन दी थी। नहीं, गौड़िया मठ में भी थी, भक्ति संता नहीं बोला था 16। He told different for different people. So anyway, okay, जैसे आप लोग नीचे बैठे हो, नीचे क्यों बैठे हो आप लोग, मैं ऊपर क्यों बैठा हूँ? ये नियम है ना, क्यों है ऐसा? रिस्पेक्ट क्यों? करेंगे तो नॉलेज में आएगा। नॉलेज नहीं है। या क्योंकि हाँ, या ऐसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, ज्ञान ऊपर से नीचे फ्लो करता है। एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये है एक और, जो आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आप चेयर पे बैठोगे तो क्या होगा, तो जनरली जैसे अनटिल अनलेस आपके पैरों में प्रॉब्लम है, वो बात अलग है। जनरली चेयर पे बैठने से आपका माइंड फोकस नहीं करेगा। जब नीचे बैठते हैं ना जमीन पे, तो दो चीजें होती हैं। इसलिए गुरुकुल में हमेशा नीचे बैठते थे, ट्रेडिशन गुरुकुल जाओगे नीचे बैठने, क्यों? क्योंकि धरती के कांटेक्ट में हो गया आप तो मन स्ट्रांग होगा। पृथ्वी में सहन करने की शक्ति होती है, वो शरीर में आ जाती है। इसलिए आपने देखा है जो लेबरर्स होते हैं, एक किसान होते हैं, उनकी देखिए बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है, देखा नहीं देखा? अरे आपको पता होगा, नहीं, स्ट्रांग बॉडी होती है। सो धरती के कांटेक्ट में आने से मन में सहन शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जैसे पृथ्वी एक जगह स्थित है, आपका मन भी स्थित होगा, इसलिए नीचे बैठा आता है। और फिर नीचे बैठोगे तो ऐसी पोजीशन में बैठोगे आलती पालती, तो आलती पालती ये कह लो आप एक तरह से अर्ध पद्मासन हो गया, एक तरह से ऑलमोस्ट लाइक दैट। सो इस पोजीशन में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। चेयर पे अगर पैर लटकाए रखोगे तो आप भी लटक जाओगे, वो ये होता है, वो वेस्टर्न चीज है ना। तो पैर लटका के रखोगे तो माइंड फिर लगता नहीं, फिर चीजों में लटके ही रहते हैं, मेमोरी शार्प नहीं होती। सो दैट्स वन रीजन। सो लाइक दैट, ये सारे रीजंस हैं, ये सारे शास्त्रों में दिए हैं, एंड वी शुड नो, इसको कहते हैं नियम आग्रह। और अगर आपको अपनी वाणी कंट्रोल करनी है तो रूपा गोस्वामी एडवाइज है, जन संगश्च, गलत संग में मत रहो। गलत संग में रहोगे तो अपने आप स्टूपिड टॉपिक्स डिस्कस होंगे, प्रजल्प होगा, नहीं, यूजलेस टॉपिक्स होंगे। सो गलत संग छोड़ के सही संग लो। क्या वो श्लोक है भागवतम में, निसंगत्वम सत्संगत्वम। सो सत्संग के शक्ति से गलत संग छूट जाता है, नहीं? ऐसे आप डिवोटीज के साथ आ रहे हो तो जब अच्छा लगने लगेगा डिवोटीज के साथ, तो अपने आप गलत फ्रेंड्स छूट जाएंगे आपके। इसलिए भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं, कृष्णेर संसार कोरी छाड़ो नाचार, कि डिवोटीज को अपनी फैमिली बनाओ, अपनी फैमिली को अपनी फैमिली मत बनाओ, वरना बेकार की डिस्कशंस होती रहेंगी। जना संगश्च लौल्यम च, और ग्रीड। अगर अपने पेट पे और अपने हृदय में कंट्रोल करना है, भूख को कंट्रोल करना है, तो भूख को आप साधु कथा, हरि कथा, साधु संगे लोभ, वर्तमान ठाकुर कह रहे हैं, लोभ साधु संगे हरि कथा। तो साधु संग और हरि कथा सुनने में लोभ लगाना चाहिए, तो संसार के लिए और खाने के लिए लोभ नष्ट हो जाएगा। एंड दैट्स षड्विध भक्ति विनश्यति। रूपा गोस्वामी बहुत प्रैक्टिकल एडवाइसेस दे रहे हैं हमें, और प्रैक्टिकल एडवाइसेस को फॉलो करने से धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी। इनफैक्ट ओके, नेक्स्ट वर्स आई विल डू टुमारो एनीवे, उत्साह निषेध है। या अब ये तो हम फॉलो करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी नहीं, मगर प्रॉब्लम ये है कि भक्ति स्पीड पे होनी चाहिए। तीव्रे ना भक्ति योगे ना, है नहीं?
क्योंकि स्पीड पे नहीं चलेंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, टाइम कम है हमारे पास। तो भक्ति की और स्पीड बढ़ाने के लिए रूपा गोस्वामी ने तीसरा श्लोक बोला है। तो तीसरा श्लोक अगर आप फॉलो करोगे तो और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी और इस लाइफ में सक्सेस गारंटीड हो जाएगी। सो वो मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। आई फिनिश नाउ। ओके, ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। गलत संग छोड़ना चाहिए, तो क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमें गलत संग में नहीं रहना चाहिए। एनीवे, तो गलत संग की डेफिनेशन क्या कोई बता सकता है? गलत संग क्या होता है? किसी व्यक्ति के बुरे विचारों को अपनाना। ये भी है। वैसे इन जनरल गलत संग क्या है? आई विल टॉक अबाउट दैट। क्या है गलत संग? जितना आप बोल रहे हैं सिंपल है। तो संसार की बात नहीं, मतलब देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ दैट। ये श्लोक नहीं पता आप लोगों को? क्या है? स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। सो गलत संग क्या है? अगर आप ग्रॉसली बात करो तो गलत संग क्या है? स्त्री संगियों के साथ संग करना, या स्त्रियों के लिए पुरुष संगियों के साथ संग करना। एक असाधु, असाधुओं के साथ संग करना। असाधु मतलब मायावादी, योगी, ज्ञानी, जिनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है मगर फिर भी अपने को साधु कह रहे हैं, वो गलत संग है। और कृष्ण का जो अभक्त है उसके साथ संग करना वो गलत संग है। ओके, ये एक एक्सटर्नल डेफिनेशन है। मगर अगर आप सही में बात करो गलत संग क्या है, तो गलत संग है कि इन लोगों के विचार लेना अपने पास नहीं, क्योंकि प्रीचिंग में तो इनके संग करना ही पड़ता है ना। प्रचार इन्हीं को तो करोगे, जो अभक्त है, जो मायावादी है, जो गलत काम कर रहा है, उसको ही तो प्रीचिंग करोगे। दूसरों के गलत विचार को लेना वो ही संग होता है। मगर सबसे बड़ा बुरा संग क्या है? तो लोग सोचते हैं भी चलो हम गलत संग नहीं करेंगे और फिर हम अकेले रहेंगे। मगर प्रॉब्लम यह है कि अकेले रहने में सबसे बुरा संग हो रहा है आपका। किसके साथ हो रहा है? अपने माइंड के साथ। स्त्री संगी, असाधु, कृष्ण भक्त वो फिर भी ठीक है। सबसे बुरा संग आपके अंदर ही है। बाहर से भाग जाओगे कुछ नहीं होगा, यहां जाके करोगे आप। इसलिए मन के साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि मन से कहां भागोगे? उनसे तो दूर भाग सकते हो, मन से कैसे भागोगे? सो क्या करें? इस मन से संग नहीं हो तो क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए बेस्ट उसी के लिए वैष्णव संघ की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वैष्णवों के साथ रहोगे तो अब मन से संग नहीं करोगे, फिर आप वैष्णवों के आदेश पे चलोगे, नहीं मन के आदेश पे नहीं चलोगे। तो मन के आदेश में नहीं चल रहे तो मन से संग नहीं हो रहा। फिर जो वैष्णव कह रहे हैं आप वैसा करते रहोगे तो आगे फिर हम एडवांस कर जाएंगे। इसलिए सबसे बुरा संग है अपना मन। इसलिए कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए। जैसे ही आप अकेले रहोगे 100% आपने अपना गड्ढा खोल लिया गिरने के लिए। आप गिर जाओगे आप, क्योंकि अकेले कोई नहीं है, सबके साथ उसका मन। आप जंगल में चले जाओगे, आपका मन जा रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने को सेफ रखना चाहिए। हमेशा अपने चारों तरफ वैष्णव, अपने आप को वैष्णवों के साथ रखो। चाहे वैष्णवों के साथ लड़ाई हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, फिर भी पड़े रहो वहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे वैष्णव थप्पड़ मार रहे हैं फिर भी पड़े रहो, चाहे पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, फिर भी पड़े रहो। क्योंकि अगर वैष्णव या तो वैष्णव से कुटोगे या लोगों से कुटोगे। किसने कुटना ही कहते हैं ना पंजाबी में। कुछ तो होना ही है। संसार लोग थोड़े ना कम है, वो भी तो गाली देते हैं, वो तो और गंदे हैं। सो बेटर है वैष्णव का यहाँ पे गाली खा लो वैष्णव से, क्या फर्क पड़ रहा है? मगर सेफ रहोगे आप। वैष्णव चाहे आपको कितनी गाली देंगे मगर उसमें आपको फायदा है। पता है क्यों? क्योंकि आपको गाली देंगे, क्या करेंगे? गाली देके भगवान के पास ही ले जाएंगे और यही कहेंगे ना कि तू भक्ति नहीं करता, बकवास है, चैंटिंग नहीं करता,
इसके लिए गाली देंगे। बाहर के लोग क्या देंगे कि तू चैंटिंग क्यों करता है, लाइफ वेस्ट कर रहा है। तो वैष्णव की गाली से आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और वैष्णव गाली भी बड़ी इंटरेस्टिंग देते हैं, तू कंस है, तू हिरण्यकशिपु है, तो वो भगवान का भी स्मरण आता रहेगा उसमें। वो फालतू की गाली थोड़ा ना देते हैं। So remain with devotees, always with devotees. ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई थिंक सब अच्छे डिवोटी से एक्सपीरियंस है। अकेले रहना तो अपने लिए जाल बुनना है और कुछ नहीं है। अब गए काम से, फिनिश, यू फिनिश्ड, दैट्स ऑल। सो ऑलवेज रिमेन विद डिवोटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज अ बैड एसोसिएशन, माइंड ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए कभी भी आपको कोई वैष्णव से प्रॉब्लम हो तो आप एज अ गृहस्थ में पता क्या प्रॉब्लम होती है कि मैं मंदिर नहीं जा रहा, वहां तो पॉलिटिक्स होती है, और घर में बैठ जाते हैं। होता है ऐसा, होता है नहीं होता है कि वहां तो, या ये होता है माता जी इसके अंदर वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगी, उसकी शक्ल नहीं देख सकती मैं, ये बहुत ज्यादा होता है, तो वो घर में बैठी रहती है फिर। सो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ये सोच के मंदिर आना बंद कर दोगे, डिवोटीज के पास आना कि यहाँ पॉलिटिक्स है, वो है, तो आप घर में रह के धीरे धीरे अपने ही जाल बुन रहे हो अपना। धीरे धीरे डिप्रेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और ये मैंने हर जगह देखा है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आपका माइंड आपको बोल रहा है नहीं है कि प्रॉब्लम है, मत जाओ वहां। और माइंड का एक ही मिशन है, आपको भगवान से दूर ले जाना। अभी बस कुछ ना कोई लॉजिक देके आपको दूर कर देगा। सो कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी आ जाओ यहाँ, है नहीं? तो ऐसे ही होता नहीं है, जैसे घर में भी तो ऐसे ही होता है। घर में लड़ाई होती है हस्बैंड से, फिर भी अब घर में तो जाते हो, रात को जाते हो ना, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए, चाहे कुत्ते बिल्ली की गालियां हो जाए एक दूसरे से, फिर भी पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारा घर है। सो ऐसे ही चाहे मंदिर में कुछ भी हो जाए, डिवोटीज को मत छोड़ो, आ जाओ, क्योंकि आपको बेनिफिट होगा वहां से। सो दैट्स व्हाट इज जन संघर्ष चलालिम। ओके, दैट्स इट, आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।